हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑफ कैश बुक। और ये कौन सा ईयर है आप लोगों के पास? जून 2022, पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 1 किस नाम से है? पीटर के नाम से है। और आपको क्या बनानी है? पैटी कैश बुक बनानी, कैश बुक बनाना है। कैश बुक का मतलब इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, सिंपल रूल है। ये देख लो, मैंने कहा ये कौन सा कॉलम है? डिस्काउंट का अलाउड का कॉलम है। ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है और ये डिस्काउंट रिसीव का कॉलम है। सही है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल्स डिस्काउंट। सही है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? परचेज डिस्काउंट। एग्री। ये हमारे बिज़नेस के लिए क्या है? इनकम है। और ये बिज़नेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ये कैश की कौन सी वाली साइड है भाई? ये कैश की कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। और ये कैश की कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ डेबिट मतलब पैसे का आना कैश, क्रेडिट मतलब पैसे का जाना। ये आपके पास फॉर एग्जांपल बैंक की कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। और ये बैंक की कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। विच मीन्स क्रेडिट मतलब पैसे का जाना और बैंक मतलब ये कौन सी साइड है? डेबिट यानी प्लस और क्रेडिट यानी माइनस। डन हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, मुझे सिर्फ क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। पहला पढ़ लो, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। कैश सेल्स हुई, इधर नहीं रखी, सेंटर पे। कहाँ दिलवा दी? डायरेक्ट बैंक में। तो पैसा आया गया, आया किसकी वजह से आया? सेल्स की वजह से आया। अगर सेल्स नहीं होती तो पैसा आता? ये लो, मैंने क्या लिख दिया? अप्रैल 2 सेल्स लिख दिया और किसके अंदर डाल दिया? बैंक के अंदर डाल दिया 410। इस वाले क्वेश्चन का देख सकते हो, दोनों बैलेंसेज ओपनिंग पॉजिटिव दिए हुए। पिछले वाले सवाल में बैंक क्रेडिट था, विच मीन्स ओवरड्राफ्ट था। एग्री। अगला पढ़ रहा हूँ, यह देख लीजिएगा। मैं पे कर रहा हूँ, किसको पे कर रहा हूँ? राहत को पे कर रहा हूँ। कितने पैसे पे करने थे मुझे? 840। मगर मैंने कितना, राहत ने कितना पे किया है? तो यहाँ पर क्या करूँगा? अप्रैल 3 राहत लिखूँगा, पे किया तो पैसा चला गया। 840 और 798 बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 42 डिस्काउंट मिल गया। और यहाँ क्या लिख दिया? 798। एग्री। तीसरा पढ़ रहा हूँ, पैसे पे किए किसके लिए? मोटर व्हीकल के लिए। तो अप्रैल लिख दिया, 8 लिखा, कितना हुआ? मोटर व्हीकल रिपेयर्स। कैश चला गया, कितना चला गया? 42। एग्री। कहीं भी मसला हो रोक देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेरी आगे क्लास 5 मिनट लेट शुरू हो जाएगी, मसला नहीं है। नेक्स्ट पढ़ना भाई, ये क्या लिखा हुआ है? सामान गुड्स उधार पे खरीदे हैं। तो ये तो कहाँ है? जाहिर सी बात है ये तो आएगा ही नहीं। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ना पैसा आया है ना पैसा गया है। अगर इसमें बोलता परचेज जर्नल बनाने का तो हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते। डन। फिर अल्लाह ने माशाल्लाह इतना अच्छा साथ दे दिया, कैश सेल्स फिर हो गई। तो यहाँ क्या लिख दिया? सेल्स लिख दी। कौन सी तारीख लिख दी? सेल्स लिख दी। और कौन सी तारीख लिख दी? तो यहाँ क्या लिख दिया? अप्रैल 18 कर दिया। और कैश सेल्स मतलब 460। ये वाले पैसे बैंक में नहीं जमा करवाए। डन। इसके बाद फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई मसला रोक देना भाई। ये इधर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ख़तरनाक ट्रांजेक्शन। पेड कर दिए 392 समीर भाई को, हैविंग डिटेक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। प्रीवियस वाले में 17 रुपये था और 383 या 343 था, तो आप लोगों ने डिफरेंस देके बता दिया। इधर अमाउंट नहीं दी हुई, परसेंटेज दी हुई है। तो इसका मतलब तवज्जो देना, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है उनकी खासकर बात कर रहा हूँ। ये जो 392 है ना, ये जो 392 है, इसमें ऑलरेडी 2% माइनस हो चुका है। वो कितना माइनस हुआ है मुझे नहीं पता। तो 392 है ना, ये कितने परसेंट है? 98% है। तो x यानी मेरी कॉस्ट जो होगी वो कितने परसेंट होगी? 100% होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊँ, 392 इंटू 100 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 98। 39200 इक्वल टू x 98। x को सब्जेक्ट बना लिया, 392 200 डिवाइडेड बाय 98। तो x कितना आ गया बता सकते हो? क्विकली जल्दी बताओ, x कितना आ गया बता सकते हो जल्दी? 39200 डिवाइडेड बाय 98 कितना? पक्की बात है, एक बार चेक कर लो मेरे बच्चों। 400। तो ऑफिशियल ये हो गया। सर आपकी बात पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं,
ऑफिशियल वैल्यू 400 रही होगी, 400 का 2% निकाला होगा, कितना आया होगा 8 आया होगा, तो 400 में से 8 निकाल दिया होगा तो कितना, नहीं कितना आया होगा 400 का 2% 8 ही होता है ना, तो पीछे कितना बच गया होगा, हाँ 392 बच गया, क्रॉस चेक हो गया, डन हो गया। फिर इसके बाद अब यहाँ लिखूँगा कि अगर बोलते हो तो मैं दोबारा समझा दूँ। ये देखिएगा यहाँ पर कौन सी डेट लिख ली, अप्रैल लिख ली, 20 लिख लिया, कौन है बंदा, समीर नाम है बंदे का, और बैंक से पैसे दिए तो डिस्काउंट कितना हुआ 8 हुआ, और ये कितनी पेमेंट है 392, डन। परसेंट में क्यों लिखेंगे, हम तो वैल्यू में लिखेंगे। ये फिर कह रहा हूँ 392 पेमेंट कर दी है, 2% मिल चुका है, कितना मिला है, तो मैंने टोटल पता किया कि एक्चुअल वैल्यू 400 थी, जिसका 2% निकाला होगा 8 आया होगा, तो ये 392 है, 100% नहीं है, तो मैंने इसका क्या बना लिया, यानी ये विच इज़ कॉल्ड 98%, यानी 2% निकला हुआ है, तो x कितना होगा 100% होगा। डन बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, पिक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो बेटा। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव हुआ है, कितने का कमीशन रिसीव हुआ है चेक करो, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखूँगा, कमीशन लिखूँगा, कैसे आ रहे हैं, बैंक के थ्रू आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 115। फिर आखिरी पे कर रहा हूँ किसको, पे किसको कर रहा हूँ भाई 29 को, किसको, राफेल को कर रहा हूँ, कितना पे कर रहा हूँ, कितने पैसे देने थे 300, मगर हमने दिए कितने, तो यहाँ राफेल लिख लिया, 15 रुपये यहाँ डाल दिए, और किसके थ्रू आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, 285 यहाँ लिख दिया और यहाँ डैश डाल दिया, डन। कोई मसला, सारे बच्चों को आओ बैलेंसिंग कर लें, बैलेंसिंग कर लें, कैलकुलेटर प्लीज़ निकाल लीजिएगा ताकि बैलेंसिंग ईजी हो जाए। मोबाइल हो तो मोबाइल देख लो, वैसे अमूमन कैलकुलेटर होना चाहिए, अकाउंट्स की क्लास में हो तो कैलकुलेटर अगर निकालते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखना, 1 मिनट, डिस्काउंट अलाउ का कोई टोटल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डैश डाल दिया, 42 में 8 डाला 50, 50 में 15 डाला, कितना हो गया, कितना हो गया 65 हो गया, तो ये 65 हो गया, और डिस्काउंट को मैंने क्या कर लिया, बैलेंस BDCD नहीं होता तो ऐसे टोटल कर लिया, डन हो गया। अब इसके बाद ये कैश की कौन सी साइड है, डेबिट साइड, ये कैश की कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। विच साइड इज़ हैवियर बेटा, कौन सी साइड है, डेबिट साइड। 400, 100, 500, 560, 595, ज़बरदस्त। तो ये 595 मेरे पास कैश पड़ा था, इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट कर लिया, तो 595 में से, सुनना तवज्जो देना भाई, ये 595 में से 42 माइनस कर दिए, 285 माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बैलेंस कैरेट डाउन, उसको क्या कहूँगा, अप्रैल 30 कितना कहूँगा, क्या कर रहे हो 595, नहीं बेटा 595 माइनस 42 और माइनस 285 कितना आएगा, 595 माइनस 42 268, तो जब इसमें 268 डले तो यहाँ पर भी कितना हो गया 595 हो गया, तो यहाँ पर क्या था, ये CD किस जगह पे हुआ है, तो ये BD किस जगह पे होगा, टोटल के नीचे कितना हुआ, इसका मतलब अब मेरे कैश के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं 268, और ये मेरे लिए क्या होगा, May 1 के लिए ओपनिंग हो जाएगा। कोई मसला। अब मैंने कहा दूसरी साइड टोटल कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ देखना, मैंने कहा मेरे अब्बा के पास, ये मेरे अब्बा का बैंक अकाउंट की डेबिट साइड है, ये मेरे अब्बा की बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड है, कौन सी हैवी है, डेबिट हैवी है। 920, 410 और 115 कितना बोल रहे हो, 1445, यानी मेरे फादर के बैंक अकाउंट में, मेरे अब्बा जी के बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, जिसमें से मेरे बाबा ने क्या कर लिया, 1445 में से राहत को पेमेंट कर दी, माइनस कर दो, समीर को पेमेंट कर दी, माइनस कर दो, तो 1445 में से दो पेमेंट्स माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है 255, लिख दूँ 255, तो यहाँ देख लेना भाई बैंक में कितना आ रहा है 255, तो 255 आपका क्लोजिंग था, तो अब मई के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, तो ये आ गया 255, और ये कितना हो गया
1445 कलर्स से कलर में मैच होते हैं तो उसका मतलब क्या है आपस में, ये देख सकते हो। कैश का अकाउंट 595 से बैलेंस हो गया, बैंक का अकाउंट 1445 से बैलेंस हो गया। कैश का CD 268 इधर आया था तो यहाँ आके क्या हो गया, BD हो गया। बैंक का इधर आया था क्रेडिट पे तो यहाँ आके BD हो गया। इसका मतलब अब मेरे कैश अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं 268 और बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े 255। तो विच मीन्स इनफ्लो और एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, या पैसा आएगा या पैसा जाएगा। जी मेरे बच्चे, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव बैलेंस BD एंड CD नहीं होता, सिर्फ जस्ट टोटल होता है। ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये हमारे बिजनेस की अदर इनकम है। और ये जून 2022 पेपर 22 का क्वेश्चन था। क्लियर?